नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आइए अब आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो है अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज में आते हैं कुल 5 टॉपिक्स इसमें होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे सवाल भी आते हैं। अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन और मोड। ठीक है, मीन 3 प्रकार के होते हैं: अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसके बाद मीडियन और मोड की बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज की बात कर लें। मतलब कि बहुत ही आसान भाषा में कहूँ तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अगर नंबर्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा या मीन क्या होगा, यानी कि एक्स बार क्या होगा, तो हम इन सबको जोड़ के जितने भी नंबर होते हैं उनसे इनको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने दिया था आपको 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5 करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन में या फिर कह लीजिए मीन एक्स बार आ जाएगा। एक होता है डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमें एक करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो जब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है उसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं अपने जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 1 जो है वो 2 बार इंप्लीमेंट हो रहा है, 3 जो ये इतनी बार इंप्लीमेंट हो रहा था, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ये अपना कहता है क्या, अरिथमेटिक मीन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो कहता है। अब हम आते हैं एक शॉर्ट मेथड में। शॉर्ट मेथड ये कहता है कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए जो होता है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन होता है और डी जो होता है वो अपना डी आई जो है वो एक्स आई माइनस ए होता है। मतलब बोले तो डेविएशन फॉर ईच टर्म। इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड आता है। स्टेप डेविएशन मेथड को हम चेंज ऑफ स्केल भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जो एक्स आई होता है वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप देख लेंगे जब एज्यूम्ड मीन के साथ जब इसको ऐड करते हैं तो वो इस तरह से आता है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई डी आई अपना अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके बाद एक आता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। मतलब कि कोई एक वेट मतलब एक नंबर असाइन किया जाता है x1 x2 मतलब कि वेरिएबल्स के रेस्पेक्टिवली। तो हम जो वेटेज एवरेज होता है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे दिया गया है, एक बार फीस अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, कंबाइंड मीन से बहुत सवाल आता है, इसको आपको एकदम इम्पॉर्टेंट रख लेना है, इसको याद कर लेना है कि इसको आखिर करते कैसे हैं। होता ये फ्रीक्वेंसी की तरह ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस है। मीन निकाल करके उसका जो होता है एन के साथ, मतलब जैसे कि इफ़ एक्स बार x1 बार यानी मीन है, ये बार लगा हुआ है तो मीन है। अगर x1 मीन एंड x2 मीन बी द मीन्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स, दो ग्रुप हैं उनके अगर x1 और x2 अगर मीन है तो हैविंग n1 एंड n2 आइटम्स। मतलब कि जैसे कह दे कि n आइटम्स यानी कि 5 आइटम दिया हुआ है, उसका मीन है आपका 10। मतलब 5 आइटम के यानी 5 क्या हो गया आपका n हो गया, n1 हो गया, और उसका जो मीन है वो 10 यानी x1 बार जो हो गया वो आपका 10 हो गया। और इसी तरह n2 आइटम दिया हुआ है तो कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं कि x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। और अगर ये n टर्म्स में होंगे तो ये भी n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, अब एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज जीरो। ये हमें कंडीशन याद रख लेनी है, क्योंकि होता क्या है कि जो सीयूईटी में एमसीए में जो पूछता है सवाल वो आपका मेन रहता है, काफ़ी सारे सवाल आते हैं या मैच द फॉलोइंग में, या फिर कंडीशन बेस्ड सवाल बहुत होते हैं। 3 4 कंडीशन दे देता है, फिर कहता है कि पहला ऑप्शन दे देगा कि ए एंड बी सही, बी सही है कि बी एंड सी सही है कि ए बी सी तीनों सही है या कोई भी सही नहीं है। ऐसे करके जो ऑप्शन आते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सम ऑफ ऑल द डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज जीरो। तो इसका क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, और इन केस ऑफ डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो सम करने पर क्या होता है, जीरो मिलता है अरिथमेटिक मीन के, ऐसा ये कह रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। ठीक है, डेविएशंस की बात हो रही है यहाँ। इन स्टैटिकल डेटा द सम ऑफ स्क्वायर्स
यानी स्क्वायर का जो सम होता है ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, या फिर मीन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इज लिस्ट यानी कम होता है, ठीक है। ईच ऑफ द एन गिवन ऑब्जर्वेशन बी डबल्ड, जितने भी एन गिवन ऑब्जर्वेशन होते हैं वो डबल करते हैं, तो मीन भी डबल हो जाएगा। इफ़ एक्स बार यानी मीन जो है, अगर ये एक्स बार जो है मीन है x1 x2 डॉट डॉट xn, द मीन ऑफ a(x1) a(x2) डॉट डॉट axn इज ax बार वेयर a इज एनी नंबर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर होगा। अरिथमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, मीन्स इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाई एनी चेंज इन ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन में चेंज कर देने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्योमेट्रिक मीन जो कि दूसरा टाइप है मीन का, वो हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इफ x1, x2 डॉट डॉट xn आर n पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, देन देयर जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज, जियोमेट्रिक मीन जो है वो अरिथमेटिक मीन से या मीन से अलग होता है। कैसे होता है कि जब इसमें इंडिविजुअल सीरीज की बात होती है तो कैपिटल जी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, और जो अरिथमेटिक मीन होता है उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ए इज इक्वल टू भी लिख के कर सकते हैं, या फिर ए एम भी बहुत लोग करते हैं। यहाँ पर हम जी एम की बात करें, यानी ज्योमेट्रिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, जी इज इक्वल टू x1 इंटू x2 डॉट डॉट एक्स, यानी जितने नंबर दिए हैं उन सबका मल्टीप्लाई करके जितने वो होते हैं उनके पावर में 1/n कर देते हैं। जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ब्रैकेट में 1/5 पावर उनके। और यहाँ पर एंटी लॉग है, लेकिन एंटी लॉग का उतना सवाल नहीं आता है, लेकिन जियोमेट्रिक मीन का सवाल आता है, कन्फ्यूजिंग करता है लेकिन बहुत आसान होता है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज यानी जिसमें फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं, उसमें कैसे करते हैं, जितने भी जैसे कि 1 के पावर में 5x 2 के पावर में 3 ऐसा करके दिया रहता है फ्रीक्वेंसी, और फिर वही 1/n यानी जितनी वैल्यू दी रहती है वो n क्या होता है, जितने भी फ्रीक्वेंसी दी हैं उन सबको प्लस कर लीजिए, उनको सबको ऐड कर लीजिए और 1/, वो लिख दीजिए। यहाँ पे कह रहा है इफ़ G1 G2 आर जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज के G1 G2 जो हैं वो जियोमेट्रिक मीन है जिसमें n और n2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो फिर कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, तो लॉग से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लॉग G इज इक्वल टू n1 लॉग G1 प्लस n2 लॉग G2 अपॉन में n1 प्लस n2। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मेरे में अभी स्पेस खाली हो गया है। मैंने काफ़ी करने के बाद सोचा था कि SD कार्ड ले लूँगा, लेकिन उस क्वालिटी का SD कार्ड मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने मोबाइल में ही थोड़ा सा 2 GB का स्पेस बनाया है और ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी बिजी भी था इन दिनों, तो इसलिए मैं 2 महीने से, लगभग 2 महीने से, लास्ट वीडियो मुझे लगता है 11 अगस्त को मैंने अपलोड की थी प्रोबेबिलिटी की, तो आप देख लीजिएगा। ये मैंने लाइव नहीं ले रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड ले रहा हूँ क्योंकि मैं माइक सो मंगा रहा हूँ, लेकिन मेरे आसपास शोर बहुत हो रहा है और नॉइज़ कैंसिलेशन करने में भी मुझे दिक्कत आ रही है, और ऐसे भी बहुत खटपट खटपट की आवाज़ आती रहती है उसमें, तो इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। और पेपर जो है अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है CUET की तरफ से, जब आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कब होगा। इतना समझ लीजिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो 6 महीने बाद ही पेपर होगा, तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा समय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन जो कि तीसरा मीन है उस पर हम आ जाते हैं। इफ़ x1, x2 डॉट डॉट xn आर n नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, वेरिएट या वेरिएबल बोल सकते हैं, देन देयर हार्मोनिक मीन h, यानी हार्मोनिक मीन को हम h से डिफाइन करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल टू n, यानी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ नंबर समझ लीजिए। h इज इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/xn से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 5 मान लीजिए, और इसका कहते हैं कि हार्मोनिक मीन निकालिए, तो 5 यानी 5 नंबर है तो 5/1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है हार्मोनिक मीन आता है। इसमें भी अगर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो क्या करेंगे, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तब ये करेंगे कि h इज इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल N क्या डिनोट करता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, अपॉन सिग्मा fi इंटू 1/xi। fi और xi क्या है, जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उनको जोड़ दें तो वो fi हो गया, जितने भी नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ दें तो ये हो गया xi, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। इफ़ a, g, h यानी कि अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, उसे आगे दिया हुआ है।
इफ ए जी एच आर ए एम जी एम एच एम रेस्पेक्टिवली ऑफ सम ऑब्जर्वेशन देन एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है, क्योंकि कई बार ए एम जी एम और एच देख करके पूछता है कि कंडीशन पूछ देता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं मीडियन पर। मीडियन मतलब बहुत अच्छा है, इसमें दो आपको टाइप देखने को मिलेगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन ऑफ अ सीरीज ऑफ अ वेरिएट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएट विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। Hence, if values of an ungrouped distribution are written in ascending order, then the value lying just in the middle of the series will be its median। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी दो होता है, ऑड और इवन। ऑड का मतलब हो गया कि ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, मतलब ऑड यानी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 7। और अगर इवन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी क्या हो गया कि ये आपका हो गया इवन नंबर। ठीक है, इवन जो एन की वैल्यू है वो अगर इवन है, एन की वैल्यू अगर 7 है, मतलब अगर ऑड है तो उसका अलग फॉर्मूला है, इवन का अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले मीडियन देख लेते हैं। फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एन वैल्यू होता है वो ये होता है कि एन प्लस 1/2 कर देते हैं। यानी अगर 10 दिया हुआ है तो 10 प्लस 1/2 ये नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं करना है। अगर ऑड दिया है तो ये करेंगे, जैसे कि ऑड का मतलब हो गया जैसे कि 11 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 प्लस 1/2। ठीक है, 3 प्लस 1 यानी 4/2 यानी कि 2, ये मीडियन हो गया। यानी जो दूसरा नंबर है वो मीडियन है। और पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 25 13 26 50 60 ऐसे दिया हुआ है, तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। जितने नंबर दिए होंगे उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन मालूम चल जाएगा ऑड में। ठीक है, बीच का नंबर, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 13 दिया हुआ है तो 6 आगे से ले लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर बना लीजिए, फिर 6 आगे से ले लीजिए, 6 पीछे से लीजिए। जो बीच का नंबर होगा, जो 7वां नंबर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर इवन आ जाए तब क्या करेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू पता चल जाएगी। मीडियन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है और उसमें मीडियन पूछ रहा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, वो देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अलग सा। तो इसमें जो ग्रुप डाटा के लिए होता है वो होता है L प्लस 1/2 n माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। जो स्मॉल एल है वो है लोअर लिमिट यानी सबसे छोटी क्लास। एफ क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, जो मीडियन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हो गया। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, यही कि किस नंबर पर है, वो मैं आपका क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। और एक आता है एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक एच होता है विथ ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कितने मीडियन क्लास है। मॉड की बात करते हैं। मॉड क्या है, इन अ मॉड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मॉड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा वही आपका मॉड होगा। इसमें भी दो प्रकार का है, एक अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज आर फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लीजिए एंड देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर रिटन अगेंस्ट देम, और उसके फ्रीक्वेंसीज को भी उसके बराबर में लिख लीजिए टेबल बना करके। देन बाई ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसीज द वैल्यू कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखेगा उसकी जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, मॉड होगा। फॉर ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, L प्लस एफ माइनस F1/2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को लगाने में आसानी होगा। देखने में लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन आप यकीन मानिए स्टैटिस्टिक्स जब आप लगाने लगेंगे तो आपको सारे सवाल ईजी लगने लगेंगे। 10 सवाल 20 सवाल करते ही आपको सारे सवाल ईजी लगने लगेंगे, या फिर आइडिया तो हो ही जाएगा। तो यहाँ भी बताया है, डिनोट किया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, यानी तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता ही है। आपको मीडियन या मीन दे देगा, पूछेगा मॉड क्या है, या फिर मॉड मीडियन दे देगा, पूछेगा मीन क्या है।
या फिर मीन और मोड दे देगा, पूछेगा मीडियन क्या है, ठीक है। तो मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लिखा रहेगा कि फॉर मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके लिखा रहेगा, तो वो हम देखते हैं। तो नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे सवाल आता है, इसको सॉल्व करने में केवल 2 सेकंड लगेंगे। मीडियन ऑलवेज लाई बिटवीन मीन एंड मॉड, जो मीन और मॉड है उसके बीच में ही मीडियन लाई करेगा, ठीक है। और फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा कि मीन मीडियन मोड जो है वो कोइंसाइड करेंगे। अब हम स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, पहले हम लोग पढ़े, सब जो पहला पार्ट है वो था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन मीडियन मोड पढ़े थे। मीन की हम 3 टाइप, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और साथ में मीन, मीडियन और मोड हम लोग पढ़े अभी तक। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो मैं वीडियो डालूंगा कल या परसों, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस यहीं तक पढ़ेंगे, यानी कि आज हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और कल हम पढ़ेंगे, या फिर कल या परसों, अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो हो सकता है नवरात्रि के बाद मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो लेट्स डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंप्यूटर और रीजनिंग के वीडियोज़ में सोच रहा हूँ कि किसी और चैनल में अगर कोई पढ़ाता हो तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है इन सबको भी कवर करना। तो मैंने कंप्यूटर का अगर मैं चैनल बताऊँ तो गेट स्मैशर्स बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं भी वहीं से देखता हूँ वीडियो, तो काफ़ी अच्छा वीडियो वो लोग बनाते हैं। तो मुझे लगता है गेट स्मैशर से आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आपको जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और सिलेबस तो मैंने अपलोड कर ही दिया है, तो मैं सिलेबस में अपलोड कर दूंगा कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, तो वो आप यूट्यूब पे सर्च करके किसी और भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।